दोस्तों, नगर निगम हिसार के आगे यहाँ के लगातार लड़ने वाले एक योद्धा है अनिल मेला, जो सामाजिक मुद्दों पे, शहर की समस्याओं पे लगातार लड़ते रहे। रामचाट भंडार याद होगा, जब आग लगी एक बच्चा जल के मर गया। हमें याद है उस टाइम अनिल मेला अकेले जाके धूप में बैठ गए थे कि ये जो अवैध बिल्डिंग है इसको हटाया जाए। ऐसे अनेकों मसले हैं जिनके लिए अनिल मेला लड़ते रहे हैं। तो आज एक बार फिर वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं नगर निगम के सामने, तो उन्हीं से बात करते हैं। आज क्या मसला अनिल, नमस्कार। क्या मामला? भी मामला ये है सर, मैंने मुख्यमंत्री जन संवाद 12/3/2023 को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 8 शिकायतें दी थी, 9 डिपार्टमेंटों की, मतलब 2 इनकी शिकायतें थी, बाकी तहसीलदार ऑफिस की, उपडा की अलग अलग थी। तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही, तो उसको कार्रवाई को करवाने के लिए, और नगर निगम ने तो उस शिकायतों को देखा तक नहीं, कार्रवाई तो दूर की बात है। तो इसलिए मैंने ये जगह चुनी है, तो वो कार्रवाई के लिए है। एक ये बिल्डिंग ब्रांच यहाँ घोटालों को भरमार है। तो 2008 से लेकर 23 तक जितने भी बिल्डिंग ब्रांच में अधिकारी रहे हैं या कमिश्नर रहे हैं, इन्होंने इतने बड़े घोटाले किए हैं, मतलब पूछो ही मत। तो उसकी एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच। अनिल, आप घोटालों के आरोप लगा रहे हो, तो मैं तो ये जानना चाहूँगा घोटाले कैसे हैं। दूसरा, हाँ बता दूँ। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक तरफ तो खंभों पे बहुत तिरंगा के रूप में लाइटें लग रही है, पत्थर लगाए जाने लग रहे हैं, और दूसरी तरफ आज़ाद नगर जैसे इलाके में, नवदीप कॉलोनी में या सब्जी मंडी की तरफ ना सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। इनको कैसे देखते हो? ऐसा सर, ये जो हमारे कमिश्नर साहब है ना, इनको सिर्फ पैसा बना, ये त्रिमूर्ति है, मान लो मेयर, निकाय मंत्री और ये, इनको ये है कि पैसा कैसे कमाना है। इनका लक्ष्य एकमात्र है। अब आप ये देखो, यहाँ सही फर्श था, टाइलें लगवा दी। आप मदन पार्क में जाओ, सही टाइलें, वो 3 टाइलें सारी पड़वा रखी है। मतलब इनका एकमात्र ध्येय है कि पैसा कैसे कमाया जाए, दबा कर कमाया जाए, कमीशन कितना खाया जाए। टाइल लगाने में पार्कों में उसमें पैसा ज़्यादा आपका ही कहना? हाँ, मतलब सही है। ऐसा है ना, टूटा फुटा हो तो दुनिया लगाए, कोई खास बात नहीं। ये तो अच्छी चीज़ को तोड़ के नहीं बना रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, दबा। इनका एकमात्र ध्येय है कि कुछ समय रह गया, जितना पूंजी बना सकते हो उतनी बना लो। मेन सुविधा आप, मैंने तो मुख्यमंत्री को समय, ये अपने 7 तारीख को जो 7 रोड में जनसंवाद आया था, उसमें बकायदे लिखित में शिकायत की है कि मेयर, निकाय मंत्री और ये कमिश्नर अच्छी भली सड़कों को उखाड़ कर वही टाइल लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो सीसी की सड़कें सही है, उन पे मास्टिक लेयर बिछा रहे हैं। मैं इनका मतलब एक ध्येय है कि पैसा कैसे कमाया जाए, तीनों का तीनों पैसा बना रहे हैं। हमें तो लग रहा था ये विकास कर रहे हैं, नहीं, शहर चमक, विकास सही है। हमें लग रहा था कि शहर चमकने लग गया है। रात को निकलते तो अच्छी अच्छी लाइटें हैं, और ये स्क्रीन, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, मेरे पीछे स्क्रीन है। हमें तो लग रहा है, शहर के लोगों को भी लग रहा है विकास है। आपको विकास क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा सर, विकास तो मुझे भी लग रहा है, इन तीनों का खूब विकास हो रहा है। बताओ, इन तीनों का विकास नहीं हो रहा था? आप बता दो। मैं तो सहमत हूँ आपकी बात से, इन तीनों का विकास हो रहा है। पत्थरों के पीछे, लाइटों के पीछे इन 3 लोगों का विकास। इन तीनों लोगों का विकास है। असली विकास वो होता है जहाँ जुड़तो वहाँ काम होता हो, वो विकास कहलाता है। ये तो सारे फंड से, मतलब वह बात है, वो पुरानी कहावत क्या करते हैं अपने गांव के आदमी, नोला शहर की दलाली, मुँह चीकना पेट खाली। तो ये तो उस दिशा पर, नोला चमके रहो, अंदर से खोख। मैं शहर एक बार चमकता रहे। कैसे लाइटें हैं, लाइटें से नोला ग्रीन बेल्टों में नोला वो लाइटें चलेगी, और इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और ये जो आप बता रहे हो, ये लग रही है, इसमें त्रिमूर्ति के अलावा किसी की फ़ोटो हो तो बता दो, चौथी की आप बता दो। गंद मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे साथ चलो, इसमें सफाई दिखाते हैं। अब मैं आपको जगह जगह गंदगी, मैं कहूँगा आज़ाद नगर में, नवदीप कॉलोनी में इतना बुरा हाल है सीवरेज व्यवस्था का। लोगों का जीना दुभर है, और बिल्कुल हिसार का बाकी से भी ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा है। जहाँ पिछड़े लोग रहते हैं ना, मतलब जो कम मध्यम वर्ग के लोग हैं, वहाँ पे तो बुरा हाल है। ये थोड़ी बहुत मेन रोड पे चमका देते हैं, नूला हमने विकास कर दिया। ये तो एयरपोर्ट, हवाई जहाज उड़ो ना उड़ो, एयरपोर्ट के नाम पे वो करने लगे। आप कब तक लड़ोगे ऐसे? ऐसा है ना, मुझे याद है आप वो हो कि आप ना काफिला नहीं देखते, अकेले है तो अकेले भी बैठ जाते हो। रामचाट भंडार के मसले पर अकेले बैठ गए थे। मैं इससे पहले नगर निगम के बाहर भी 4-5 महीने अकेला ही बैठा था, तो मैं ये नहीं देखता मेरे पीछे कौन है। हम क्या है कि हम किसके लिए लड़ने लग रहे हैं, हम इन लाखों लोगों की जनहित के लिए लड़ने लगे। मेरी पर्सनल डिमांड तो एक भी नहीं है, इनमें दिखा दो मेरी पर्सनल क्या है। मेरी पर्सनल तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना समय व्यतीत करता हूँ, पैसा लगाता हूँ। किसी से चंदा आज तक मैंने मांगा नहीं है, ना मांगता। जो सहयोग, मतलब
जो मानसिक रूप से लोग सहयोग करने लग रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जरूरी नहीं है कि सभी आके बैठे, बात यह है कि आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या मैं है। ये जानना चाहता हूँ, आप लगातार लड़ते रहते हो, चाहे वो गायों का मसला था हमने देखा है, चाहे आज ये मसला भ्रष्टाचार का मसला है, आखिरी क्या कहना चाहोगे यहाँ के मेयर को, कमिश्नर को और मंत्री के साथ साथ सरकार को? ऐसा है सर, मैं तो ये कहता हूँ आप जीरो टॉलरेंस अगर नीति पे बात चलने लग रही है तो या तो आप उसको पूरा करो, या फिर ये मेयर, निकाय मंत्री, कमिश्नर आके कह दे देखो भाई हम चोर हैं और चोरों के ही काम करेंगे, हमारे बस की बात को नहीं। भ्रष्टाचार को जितना फैलाएंगे वो तो हम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना हमारे बस की बात कौन, क्योंकि हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। अनिल, आजकल मान आने के बड़े दावे ठोके जा रहे हैं, फिर ठोक दो, क्या दिक्कत है डर नहीं लगता? यार? मान हानि किसकी होती है? जिसका मान हो उसकी होती होगी। मंत्री का मान नहीं? कमाल करो भाई साहब, किस चीज़ का मान? केस कर देगा अनिल? अच्छी बात है, कर देगा तो करे दो। हम मैं सिर्फ ये पूछा, डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर किस चीज़ का? बड़े बड़े पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा, लड़ने वालों को गिरफ्तार किया जा क्या रहा, हुआ? आपको नहीं लगता? सर डर किस चीज़ का लगेगा? मैं तो अब भी यहीं अकेला बैठा हूँ, वहाँ और लोग जोड़ेंगे, बल्कि में लोग और साथ देंगे। जेल में और सर जेल में ये डाल नहीं सकते, जेल में रीज़न तो बताएंगे। मैं इनके भ्रष्टाचार के इतने काले चिट्ठे ले रहा हूँ, किस किस का जवाब देंगे? आपका मैंने मान हानि कर दी, चलो मान लिए बात, आपने मेरे पे केस कर दिया तो मैं बेच तो दिखाऊंगा, मतलब ये देखो, उसके वो जवाब दे देंगे। तो अनिल बैठा है नगर निगम के सामने। अनिल इससे पहले अलग अलग जगह पे धरने भी दे चुका है और लड़ाई लड़ता दिखता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, शहर की समस्याओं के खिलाफ। और रामचाट भंडार पे तो जो हमने कवरेज की थी जनमंच ने, हमें याद है किस प्रकार धूप के अंदर ही अकेला बैठा था और उसके बाद जो उथल पुथल हुई थी और रामचाट भंडार किस तरीके से अपनी बिल्डिंग को दोबारा स्थापित कर पाया था, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए थे, क्या तरीके अपनाए गए थे। नगर निगम कमिश्नर का तबादला तक हो गया था रामचाट भंडार के खिलाफ एक्शन लेने पर। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे और शहर की समस्याओं पे आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है।